आज का वरदान, एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त हो। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। नहीं, मेरी सबके साथ एडजस्टमेंट है, बस इसके साथ ही नहीं एडजस्टमेंट होती। सामने वाले तो चुप हो जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा, आपको लगता है एडजस्टमेंट है। यूनिवर्सल आप चेक करा करें, आपके संस्कार इस तरह के हैं कि सामने वाले कहते हो कि हाँ ये एडजस्ट करने वाली आत्मा है। एडजस्ट करना कहते किसको है? आपके मतलब का है तो देखो हम तो एडजस्ट कर लेते हैं, अगर आपके मतलब का नहीं है तो आप मुँह से तो नहीं कुछ बोलते, अंदर ही अंदर चलाते हैं और सोचते हैं कि हमने तो एडजस्ट कर लिया। सेवाओं का शौक, किसी से पूछो, मुझे बड़ा शौक है, मुझे बड़ा शौक है सेवाएं करने का, लेकिन अगर अपने मतलब की नहीं है तो खिसक लेते हैं। पहले का यूथ और आज के यूथ को देखें तो बहुत ज्यादा कमी है। यहां से आप खुद भी चेक करें, आज का यूथ बहुत जल्दी थक जाता है। कहते हैं एनर्जी नहीं है ना, कोई ताकत वाली चीज खिलाओ, मल्टीविटामिन दे दो। यहां से बीमार है, यहां से शरीर बीमार बाद में पड़ता है, पहले यहां से बीमारी शुरू होती है। भैया चिंतन, चिंतन, जैसा चिंतन वैसा चरित्र बनता है, ये सबको पता है। पर सेवाओं में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए चिंतन शुद्ध चाहिए। हर सेवा बाप की सेवा, बोलते सोचते लिखते हर बात में देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो। बहुत रॉयल्टी चाहिए, लेकिन ओरिजिनल में अपना चेकिंग करो, क्या है मेरी। तो अगर सेवाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो 2 बातें ध्यान में रखना। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा, स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। सेवा करना चाहते हैं पर सफलता मिलती नहीं, कारण ये 2 बातों की कमी है। हम तो संतुष्ट है, दूसरा संतुष्ट हुआ नहीं हुआ हमें क्या पता चलेगा। आप अगर संतुष्ट हो, उसके ओरे में जितनी भी आत्माएं आएंगी तो ऑटोमेटिकली ड्रामा उसको संतुष्ट कर देता है। ये आप राज नहीं जानते हो। बहुत सारी चीजें आप नहीं करते हो, बाबा और ड्रामा करा देता है। कई बार आप कहीं अटक भी जाओगे, फंस भी जाओगे, लेकिन आपने संस्कार बना लिया संतुष्ट होने का, तो बाकी की चिंता छोड़ दो, बाबा और ड्रामा बैठे हैं, अपने आप कर देंगे। ये राज जिसको समझ में आ गया वो संतुष्ट रहेगा, जिसको नहीं आया वो यही सोचेगा मुझे क्या पता वो संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो ऐसी वाली एक्टिविटी करेगा। और संस्कार मिलाना किसे कहते हैं? आपके संस्कार ऐसे हों जो कभी भी कहीं पर भी खटपट ना हो, वो होते हैं संस्कार मिलाना। नहीं, अब दूसरे को परेशानी होगी तो उसको खटपट, कोई बात नहीं, उसको खटपट होगी ना, आपको तो नहीं। अगर उसको आपसे जेलसी होगी, ईर्ष्या, 5% की छूट दी ना तो 5% में होगा। लेकिन अगर आप कहीं पर भी चले जाएं और किसी के साथ भी नहीं आपकी बन रही है तो फिर क्या कहेंगे उसको? आपके संस्कारों में कमी है। देखो, हर कोई चाहता है मैं सफलता को प्राप्त करूं, लेकिन इन 2 कारणों की तरफ ध्यान ही नहीं देता कि मुझे कैसे एडजस्ट होना है, कैसे संस्कार मिलन करना है, कैसे मुझे ये माला बनानी है। दूसरों को सुनाना बड़ा आसान है, लेकिन किसी के साथ आपको किसी को भी रख दिया जाए, क्या वो एडजस्ट हो सकता है? खटपट हो जाएगी अंदर, खटपट खटपट। और यहीं से शो हो जाता है कि ये आत्मा अभी उस स्टेज तक नहीं है। तो अष्ट शक्तियाँ होती हैं, अष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करो और एडजस्ट हो जाओ सबके साथ। पर पॉसिबल यहाँ नहीं होता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे साथ दूसरा एडजस्ट हो, इसलिए वो ना स्वयं संतुष्ट होता है ना वो दूसरों को संतुष्ट कर पाता है। कहीं चलते हैं दूसरों को संतुष्ट करने, लेकिन वो खुद ही इतने असंतुष्ट होते हैं कि दूसरे संतुष्ट ही नहीं हो पाते। क्यों? भगवान निमित्त बनाता है जिन आत्माओं को, उनमें एडजस्टमेंट करने की ताकत बड़ी होती है, क्योंकि वो किस लेवल पर एडजस्ट करते हैं, वो उस लेवल पर कि अगर किसी और के संस्कार नहीं मिलन खाए तो हम मिला लेंगे भाई, हमें आता है मिलाना, हमें करना आता है, अपने हिसाब से नहीं चलाना है किसी को। दूसरों के संस्कारों को समझकर एडजस्ट करना, इसे कहते संस्कार मिलन की रास करना। आती है? सब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते, तो जब छोड़ना ही नहीं चाहते तो एडजस्टमेंट कहाँ से कर लेंगे?
इसीलिए सेवाओं में सफलता कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। ठीक है, ओके। हर बात में राजी रहने वाली आत्मा, उसके लिए ये छोटे छोटे पड़ाव होते हैं, इसमें राजी कैसे रहना है। देखो, भगवान आपसे राजी है, इसीलिए उसने आपको अपना गोद में बिठाया है। लेकिन अब आपने भगवान को राजी करना है उन गुणों से, उन शक्तियों से, तो आपके अंदर ये एडजस्टमेंट करने की ताकत आ जाएगी। फिर होंगे संस्कार मिलन के रास। क्योंकि देखो, अगर 10 लोग भी रास कर रहे हैं और 3 अलग स्टेप कर रहे हैं, 7 अलग स्टेप कर रहे हैं, तो फिर भी रास नहीं होती है ना। अगर आपने 7 को देखकर भी एडजस्टमेंट करनी शुरू कर दी तो 8वें होंगे, तो 8 हो जाएंगे, उधर 2 बचेंगे। तो 2 अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में वो भी कर लेंगे। समझ आई? क्लियर हुआ? तो संस्कार मिलन की रास करनी है श्रीमद् परमान। जैसा बाबा कहे वैसे करते चलो, तो चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो, आपने उसके हिसाब से चला है ना, तो सारे के सारे आपके हिसाब से आ जाएंगे उसमें, क्योंकि आपने उसके हिसाब से चलाया अपने आप। वरना आप चाहते हो कि हर कोई वही करे जो मैं सोचूं, पर आप ये सोच के देखना, क्या ये सोच श्रीमद् परमान है, तो आप सबको एडजस्ट कर लोगे। क्लियर? सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, तो ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी, और उस दर्पण में बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। आपको देखकर बाप को देखना चाहते हैं ना सब कोई। आपने बाबा को देखा हुआ है, उन्होंने बाबा को नहीं देखा हुआ है, तो वो आपके माध्यम से बाबा को देखना चाहते हैं। पर हम यहाँ भूल जाते हैं कि हमारे माध्यम से बाबा दिखाई दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर हम उनके चरित्र को अडॉप्ट नहीं करेंगे, उनके जैसा बनने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो दुनिया को कैसे दिखाई देने वाला है कि बाप कैसा है। तो हमेशा आप खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि आपके चित्र से वो दिखाई देते हैं। ठीक है।